बाकी बेसिक सेट ऑफ बुक्स ही की थी, प्लस करंट अफेयर्स किए थे, डिफरेंट सोर्सेज से किए थे। कभी टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा फोकस किया था। और एथिक्स में आई थिंक मेरी काइंड ऑफ थोड़ी सी सिमिलर अप्रोच रहती थी कि जो भी स्टेटमेंट बेस्ड फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको नॉर्मल लाइक डे टू डे लाइफ में डिफरेंट स्फेयर्स में तुम कैसे अप्लाई कर सकते हो, वो मैं ट्राई करती थी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्ट्रोन लाइव। अभी हमारे साथ हैं ज्योति मैम। ज्योति मैम का भी जो 2021 में यूपीएससी सीएससी का रिजल्ट आया था उसमें 432 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। मैम ने 5 अटैम्प्ट दिए हैं, 4 बार मेंस लिखा है और हरियाणा पीसीएस का मैम ने इंटरव्यू दिया है। तो आज हम जानते हैं कि मैम को इतना टाइम क्यों लग गया, कौन सी गलतियाँ मैम पिछले अटैम्प्ट में करती रहीं। तो अगर आप चैनल पर नए तो सबसे पहले मैम अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। सर, मैंने आईआईटी धनबाद से बीटेक किया है इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और आई वाज पास्ड आउट फ्रॉम द कॉलेज इन 2014 एंड देन 1-1.5 साल के लिए आई हैव डन जॉब इन अ प्राइवेट फर्म एंड सिंस 2016 आई हैव बीन प्रिपेयर्ड। जी, तो मैम आपने जैसे 4 बार मैंने लिखा है तो 4 बार प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, तो ऐसा आप स्पेशल प्रीलिम्स के लिए क्या करते थे? कुछ लोग हो तो प्रीलिम्स भी नहीं निकलता, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करते थे मैम आप? सर, फर्स्ट अटैम्प्ट जब मैंने किया था तब मैंने कुछ कैलकुलेशन नहीं किया था प्रिपरेशन में। मैंने जस्ट आई वाज लाइक कि सिर्फ रीड करना है एंड एब्सोल्यूट नॉलेज से हो जाएगा, बट दिस इज़ नॉट लाइक दैट। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नो, यू हैव टू बी जस्ट रिलेटिवली बेटर। तुम्हें सिर्फ कट ऑफ क्लियर करनी है, तो यू हैव टू गेट इनटू सच कैलकुलेशंस कि कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। मैं लास्ट में ऑन एन एवरेज 80 to 90 करती थी, 85 प्लस रहता था डिपेंडिंग ऑन दी पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम कि कितना टफ कितना इजी आ रहा है। एंड इट वाज लाइक कि जो दैट डिपेंड्स ऑन कि 50-50, मतलब जहाँ पे मैं 50-50 श्योर हूँ वो कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं मेरे, वो उस पर डिपेंड करता था। ऑन एन एवरेज मेरा 85 रहते थे। तो मैम प्रीलिम्स के लिए आप कुछ स्पेशल पढ़ते थे या फिर जो रेफरेंस बुक होते हैं जो सब कोई पढ़ता है? सर, रेफरेंस बुक्स ही थी मेरी, जो जैसे हिस्ट्री की बिपिन चंद्रा हो गई, लक्ष्मीकांत हो गई, वही होती हैं। बस वही है, उनको बार बार रिवाइज करना है। मैं जैसे बुक्स को जितनी बार रीड करती हूँ मुझे हल्का हल्का नया सा लगने लग जाता। तो आई हैड मेड नोट्स फॉर माई सेल्फ। मैंने पूरी बुक्स के नोट्स बना लिए थे, मॉडर्न इंडिया के मैंने पूरे नोट्स ही बना लिए थे। तो थोड़ा सा विजुअली मुझे हेल्प कर जाता था कि रिवाइज करने में और रिट्रीव करने में वो इन्फॉर्मेशन इन एग्ज़ाम हॉल। तो वो आई थिंक मुझे हेल्प किया है। बाकी बेसिक सेट ऑफ बुक्स ही की थी, प्लस करंट अफेयर्स किए थे, डिफरेंट सोर्सेज से किए थे। कभी IAS बाबा से कर लिया, कभी विजन से किया। विजन आई थिंक सबका ही रहता है तो वो 2-3 किए थे। जैसे बात करें करंट अफेयर की, आपने बोला तो न्यूज़पेपर पढ़ते थे या किसी कोचिंग का मंथली मैगजीन, क्या आपने न्यूज़पेपर के भी नोट्स बनाए थे? हाँ सर, मैंने ट्राई सब कुछ किया हुआ है। विजन का मंथली किया, विजन के मंथली में पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं। विजन को फिर मैं उस हिसाब से पढ़ती थी कि प्रीलिम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यू डोंट हैव टू रीड द एंटायर जर्नल जब तुम प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो मैं प्री में जैसे कोई भी वर्ल्ड अफेयर की न्यूज़ आई तो यू जस्ट हैव टू फाइंड द जोग्राफिकल लोकेशन, वो आ सकती है। कोई ऑर्गेनाइजेशन का नेम मैंशनड है, तुम उसके बारे में पढ़ सकते हो। तो उस वे में तुम्हें पढ़ना होता है। यू डोंट हैव टू रीड द एंटायर थिंग। एंड न्यूज़पेपर पढ़ती थी, बीच में न्यूज़पेपर के भी नोट्स बनाए थे। बट मुझे लगता है कि नोट्स तब तक नहीं बनाने चाहिए जब तक तुम्हें समझ में ही ना आए कि क्या इम्पोर्टेंट है नोट्स के लिए और क्या नहीं है। ऐसा नहीं कुछ भी पूरा किताब ही। हाँ, ऐसे में तो हिंदू पूरा बहुत कुछ कवर करता है। यू डोंट हैव टू राइट द एंटायर थिंग। ऐसे फिर वो हिंदू बस लगा के ही बैठ जाओ, ऐसा नहीं होता। अब जैसे हिंदू में पॉलिटी की कुछ भी न्यूज़ है, उसमें अगर IPC का कोई भी सेक्शन आ रहा है तो वो सेक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं रहती। वैसा कुछ आप कर सकते हैं। तो जैसे मैम आपने 4 बार प्रीलिम्स किया, मेंस लिखा, तो इस बार आपका मेंस इंटरव्यू तक पहुँचे आप, तो ऐसा आपको क्या लगता था कि हर बार आप जो गलतियां कर रहे थे, आप एक बार भी इंटरव्यू दिए हैं तो इस बार कुछ चेंज किया होगा आपने कि नहीं अब इस बार मैं कुछ आंसर राइटिंग में अलग करने की कोशिश करती हूँ?
हाँ सर, इस बार मैंने टेस्ट सीरीज़ पे ज़्यादा फोकस किया था। मैंने टेस्ट सीरीज़ को पूरा करने की कोशिश की थी। टेस्ट सीरीज़ में आई हैड ऑलवेज ट्राइड कि मैं सारे के सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करूँ, मेरी स्पीड इतनी रहे कि मैं सारे के सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट करूँ। और एनालिसिस पे ध्यान दिया था, जो भी उन्होंने एनालिसिस दिया था उस पे। अब जैसे उन्होंने एनालिसिस पे फॉर एग्जांपल बताया कि इफ़ अ क्वेश्चन इज़ आस्क्ड इन 3 पार्ट्स तो यू हैव टू आंसर इन 3 पार्ट्स, यू डोंट हैव टू राइट द इंटायर थिंग कि ऐसे 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 ऐसे। तुम्हें सेक्शंस बनाने पड़ेंगे कि पहला सेक्शन है, अच्छा इसका आंसर ये हो गया, फिर सेकेंड सेक्शन है, इसका आंसर ये हो गया। तो वो एक क्लैरिटी लाता है तुम्हारे आंसर्स में, तो दैट बिकम्स ईजी फॉर द चेकर पर्सन जो चेक कर रहा है। तो वो फिर तुम्हें ऑब्वियसली यूल बी ईजी टू गेट मार्क्स। तो वो चीज़ मैंने ट्राई की थी। मैंने ट्राई किया था कि जो चीज़ मुझे नहीं आ रही है उसमें भी एटलीस्ट मैं कुछ भी लिख के आऊँ मैं, बट मैंने 20 के 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, बिकॉज इन यूपीएससी मेंस एवरी सिंगल मार्क विल काउंट। तो वो चीज़ मैंने ट्राई की थी। ऑप्शनल पे ज़्यादा ध्यान दिया था। मैंने सुधीर सर की कोचिंग ली थी एंड दैट पर्सन हैड गिवन मी द कॉन्फिडेंस जो पिछले सालों से लैकिंग था। एंथ्रो में फिर एंथ्रो की मैंने टेस्ट सीरीज़ ट्राई की, सर से ही टेस्ट सीरीज़ करवाई थी, और उनकी का जो एडवांस्ड बैच है वो मैंने किया था। तो आई थिंक दैट पर्सन इज़ वेरी गुड। और मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स एसे एंड एथिक्स हैं, तो एथिक्स की मैंने 2 टेस्ट लिखे थे ताकि मेरा जो राइटिंग पैटर्न है वो चेंज ना हो जाए। मुझ में वापस से वही फ्लुएंसी और वही कॉन्टीन्यूटी लाने के लिए मैंने एथिक्स पे ध्यान दिया था। जी, तो मैम देखा जाए तो मेंस में मोस्ट ऑफ बहुत सारे लोगों के ऐसे और एथिक्स में ही कम मार्क्स आते हैं। तो आप क्या घर पे ऐसे लिखने की प्रैक्टिस करते थे? ऐसा क्या अलग लोगों से अलग किया आपने कि आपके जब अच्छे मार्क्स? सर अलग तो पता नहीं, बट मैंने ऐसे और एथिक्स में आई थिंक मेरी काइंड ऑफ थोड़ी सी सिमिलर अप्रोच रहती थी कि जो भी स्टेटमेंट बेस्ड फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको नॉर्मल लाइक डे टू डे लाइफ में डिफरेंट स्फेयर्स में तुम कैसे अप्लाई कर सकते हो वो मैं ट्राई करती थी। अब जो ऐसे है वो आजकल फिलोसॉफिकल एसेज ही आ रहे हैं, वो एक स्टेटमेंट हो जाती हैं, तो उसका कंटेक्स्ट वहाँ पे अलग होगा, बट दे आर टेस्टिंग आर नॉलेज कि हम कितना वाइड कितना ब्रॉड पर्सपेक्टिव रख सकते हैं उस एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए। तो वो मुझे हेल्प करता था। मैं डिफरेंट पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल स्फेयर्स में, सब में, वर्ल्ड लेवल पे, नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, तो हर एक स्फेयर में मैं ट्राई करती थी उस स्टेटमेंट को अप्लाई करने में। मैं इवन एक लाइक आर ह्यूमन एवोल्यूशन, मैं उस पर भी उस स्टेटमेंट को अप्लाई करने की कोशिश करती थी और वो अप्लाई हो ही जाती थी। तो आई थिंक दैट इज़ माई स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि मैं ह्यूमन एवोल्यूशन से लेके एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक, हर चीज़ में उस स्टेटमेंट को अप्लाई कर सकती थी। जैसे कि आपने हरियाणा PCS का भी इंटरव्यू दिया है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूपीएससी के साथ साथ अगर बी प्लान है, जो भी चीज़ है, स्टेट PCS वगैरह देते हैं तो काफ़ी दिक्कत होती है। यूपीएससी तो आपको लगता है कि PCS के लिए कुछ अलग से पढ़ना पड़ता है या यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उसी में हो जाता है? नहीं सर, अलग से तो पढ़ना पड़ता है। डिफरेंट एक पैटर्न होता है दोनों एग्ज़ाम्स के भी का, और इवन स्टेट का जैसे डिफरेंट स्टेट्स का ही अलग पैटर्न हो जाता है। यूपी का अलग पैटर्न है, हरियाणा का अलग पैटर्न है। अभी हरियाणा इज़ ट्राइंग टू गेट ऑन टू द लाइन्स ऑफ यूपीएससी, तो वो आई थिंक हरियाणा और आसपास के स्टेट्स के बच्चों को हेल्प करेगा। बट पहले अलग ही था, जैसे अपना यूपीएससी में सिर्फ एक ऑप्शनल होता है, उसके 2 एग्ज़ाम्स होते हैं। पहले जब मैंने इंटरव्यू फेस किया था तब हमारे 2 ऑप्शनल थे, एंड दैट टू उसमें एंथ्रो नहीं था, एंथ्रोपोलॉजी नहीं था, तो आई हैव टू टेक समथिंग न्यू ओनली। मैंने हिस्ट्री और उस टाइम पे सोशियोलॉजी लिया था। तो डिफरेंट होता है, आई नो डिफ़िकल्ट भी हो जाता है, थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि दोनों चीज़ें हैंडल करनी पड़ती हैं। लाइक इन 2019 आई हैड गिवन दोनों के इंटरव्यूज। मैम आपने दोनों का इंटरव्यू उसी साल दिया, यूपीएससी और हरियाणा PCS का? सर वो आई थिंक बस ये होता है कि हरियाणा में मैंने
हरियाणा को मैंने फोकस में नहीं रखा, यूपीएससी ही मेरा फोकस रहा था, बट मैं 20 to 30% ऑफ द टाइम हरियाणा भी ध्यान में रखती थी कि यार 20% टाइम तो दे सकते हैं। जीएस यूपीएससी का ही हेल्प कर गया था, बट जो 2 ऑप्शनल्स हैं उनके लिए मैंने वो किया था। मेरी रूममेट थी सोशियोलॉजी एक्चुअली, तो उन्होंने स्लीपी क्लासेस की सोशियोलॉजी लेक्चर्स मुझे रिकमेंड किए थे, मेरा उसके थ्रू ही हो गया था, तो वो काफ़ी हेल्प किया था। तो मैं डेली की एक दो वीडियोस कर लेती थी। टेस्ट मैंने हरियाणा के लिए नहीं लगाए थे। और पैरेलली वही है, तुम्हें मेन फोकस जिस पे देना है, तुम्हें यूपीएससी पे देना है, तुम 2 रखो, बट पैरेलली यू कैन गिव लाइक 20-30% ऑफ द टाइम यू कैन अलॉट टू स्टेट पीसीएस। तो जैसे कि आपने 5 अटेम्प्ट दिए, तो आपको पता होगा कि मैंने क्या गलतियाँ की, जो न्यू एस्पिरेंट प्रिपरेशन में आना चाहते हैं या जो अभी फर्स्ट अटैम्प्ट ऐसे अटैम्प्ट दे चुके हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आप ये गलतियाँ ना करें? First, I think I would give the advice of studying the UPSC syllabus and studying the UPSC pattern of questions, क्योंकि वो ही एक चीज़ है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। पढ़ना है मतलब डिफरेंट सोर्सेज, मतलब बहुत सारे सोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, दैट इज़ फॉर श्योर, वो पढ़ना ही है, तुम्हें बहुत मेहनत करनी है, दैट इज़ फाइन। बट आई थिंक यूपीएससी अल्टीमेटली एक एग्ज़ाम ही है, और हर एग्ज़ाम का एक पैटर्न होता है, एक सिलेबस होता है, तो यू रीड दैट सिलेबस, यू रीड दैट पैटर्न, और उससे तुम्हारे क्लियर होने के चांसेस ही बढ़ेंगे। सो दैट वुड बेनिफिट यू in addition to the hard work you will be putting in. Okay ma'am, thank you. Thank you.